हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ आपको HTML लिंक के बारे में, हाइपर लिंक के बारे में। आपकी सभी को हाइपर लिंक समझ में आया क्या होगा? अब जैसो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जो होते हैं ये 3 तरह का हाइपर लिंक होता है। ठीक है, 3 तरह के हाइपर लिंक में ये 3 तरह का हाइपर लिंक होता है आपको। फर्स्ट में आपको एक्सटर्नल लिंक, और सेकेंड में इंटरनल लिंक, और थर्ड में ईमेल लिंक। यानी कि हम किसी भी वर्ड को जब हम हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं तो हम किसी भी वर्ड को, ठीक है, 3 तरह से लिंक कर सकते हैं। 3 तरह का हाइपर लिंक होता है। एक होता है एक्सटर्नल लिंक, नेक्स्ट होता है आपको इंटरनल लिंक, और फिर थर्ड में होता है आपको ईमेल लिंकिंग। ठीक है, अब आपको सबसे पहले है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? तो एक्सटर्नल लिंक में जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने बुक में भी external link external linking involves connecting two different web page. When you click a hyperlink, a new web page to which the hyperlink is linked is displayed in the browser window. You can link pages within the same directory or to any other page of the internet. एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है? तो हम उस ऐसे वर्ड को जो है कनेक्ट जो करते हैं, तो कनेक्ट करने की वो वेब पेज के अंदर के भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, या दूसरे न्यू वेब पेज टू रीच द हाइपर लिंक इज लिंक, यानी कि ऐसे दूसरे पेज को, दूसरे पेज पे जो कोई वर्ड है, जब हम उस वर्ड को अलग पेज के वर्ड से लिंक करते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो। यू कैन लिंक पेजेज विद द सेम डायरेक्टरी, यानी एक ही डायरेक्टरी के अंदर, और टू एनी अदर पेज ऑफ द इंटरनेट, यानी अलग अलग वेबसाइट पे यदि कोई पेज है, जरूरी नहीं कि एक ही वेबसाइट के पेज से आपका लिंक किया हुआ हो। ठीक है, आप कहने का मतलब जैसे MNPS का वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट के वेब पेज को दूसरे वेबसाइट के वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। उसके बाद आपको इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इन्वॉल्व्स लिंकिंग वेरियस सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज। यदि एक ही वेब पेज पे बहुत सारे वर्ड को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज यूजफुल व्हेन अ वेब पेज इज वेरी लॉन्ग। जब कोई एक ही वेब पेज जो सो बहुत लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसको अब एक पेज होता है बहुत बड़ा होता है, तो अब दूसरे सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, हमें उसको जो सो सर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए जो है सो इंटरनल लिंकिंग किया जाता है। इट लेट्स द यूजर व्यू द डिजायर्ड सेक्शन ऑफ पेज क्विकली, यानी एक ही पेज पे आसानी से जो है सो वो जल्दी से पहुंच सकता है। अब होता है इंटरनेट लिंकिंग सर्व्स एज ए बुकमार्क to go to a particular segment of the web page. Internet linking is two step process. इंटरनेट लिंकिंग के 2 प्रोसेस होता है, उसको जो हम शो करते हैं। सबसे पहले है, ये हो गया एंकर टैग, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है एंकर टैग। है ना, ये एंकर टैग में ये HREF है। HREF ये क्या बताता है कि यहाँ पे अभी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ए नेम इक्वल टू ABC, ए नेम इक्वल टू ABC लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो भी
नेम है वेब पेज का वो लिखा हुआ होना चाहिए, और दूसरा होता है लिंक्ड हेयर ए, ये यानी यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो गया। यूज द नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट का यूज कहाँ पे होता है, ये जो एंकर टैग में नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम, ये जो एट्रीब्यूट है नेम, ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो टैग टू गिव अ नेम टू द सेक्शन दैट हैज टू बी लिंक, यानी कि ऐसे सेक्शन को नाम देने के लिए, जिस सेक्शन से हम किसी भी वर्ड को लिंक करते हैं उस सेक्शन को नाम देने के लिए हम नेम टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये एंकर टैग है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया एंकर का, और ये हो गया ओपनिंग टैग, ठीक है। अब आपको है इसमें HREF, use the HREF attribute, use the HREF attribute of the anchor tag to refer to the named section preceded by the hash symbol, ठीक है ना, इसमें हैश सिंबल लगाना जरूरी होता है। HREF एट्रीब्यूट का यूज करने के लिए HREF एट्रीब्यूट ये बताता है, ठीक है ना, कि कहाँ पे जाना है, यानी कि वो जो लिंक है उसको किस सेक्शन से आप लिंक कर रहे हो। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे नेम दे दिया सेक्शन का, यहाँ पे सेक्शन का नेम दे दिया, और यहाँ पे जो है सो उसका एड्रेस दे दिया, हैश जो लगा हुआ है इसका मतलब उस सेक्शन का ये हो गया एड्रेस। गो टू द लिंक सेक्शन, और यानी कि लिंक उस सेक्शन पे जाने के लिए जैसे HREF टैग का यूज करते हैं, यानी कि ये जो टैग है एंकर टैग का दो एट्रीब्यूट है, एक हो गया नेम और एक हो गया HREF। ये जो है आपको, ठीक है, एंकर टैग का दो एट्रीब्यूट, एक हो गया आपको नेम एट्रीब्यूट और दूसरा हो गया आपको HREF एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट किसी भी सेक्शन के नेम के लिए यूज करते हैं, और HREF एट्रीब्यूट जैसे हम उसके एड्रेस के लिए यूज करते हैं, ओके। अब है उसके बाद आप ईमेल से भी लिंक कर सकते हैं उस वर्ड को, यानी कोई भी आप यदि हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप ईमेल से भी लिंक कर सकते हो। ईमेल से कैसे लिंक करेंगे, तो टू लिंक टेक्स्ट टू एन ईमेल एड्रेस यू यूज द मेल्टो कीवर्ड बिफोर द ईमेल एड्रेस इन द HREF एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग। इसमें मेल ये जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं किसी भी आप अपने वेब पेज को ईमेल से लिंक करने के लिए, आपको ये वर्ड मेल्टो, ये जो है ये वर्ड यूज करना होता है। ये ए टैग में HREF इक्वल टू मेल्टो, ठीक है, ये हो गया जीमेल ईमेल आईडी, ठीक है ना, और सेंड एन ईमेल, और यहाँ पे ये एंकर टैग क्लोज हो गया। हेयर ये कहना हेयर भी लिंक द टेक्स्ट सेंड एन ईमेल, ठीक है ना, ये टू द ईमेल एड्रेस, ये जो वर्ड है यानी कि ये जो सेंड एन ईमेल वर्ड है इस वर्ड को लिंक किया गया है आपको इस ईमेल से। कहने का मतलब यदि कोई वेब पेज है उसमें सेंड एन ईमेल लिखा हुआ है तो वो हाइपर लिंक हो जाएगा, और जब वो हाइपर लिंक हो जाएगा उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस मेल से जो है सो उसका इस मेल में जो भी है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें एक प्रोग्रामिंग इसी का यूज करके HREF एंकर टैग का यूज करने का जो है सो एक यहाँ पे आपको वेब पेज का जो है सो यानी कि HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ये HTML शुरू हुआ, यहाँ पे हेडिंग टैग शुरू हुआ, और फिर आपको यहाँ पे टाइटल टैग, टाइटल में आपको लिंकिंग वेबसाइट, ठीक है, टाइटल क्लोज हो गया। फिर आपको यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो लिस्ट है, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आपको लिस्ट पहले बताया था, ये 4 आइटम है इस लिस्ट में, इसीलिए यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये सारे जो आप देखो ये
ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें 4 आइटम है। ठीक है, अब लिस्ट में शुरू करते हैं। तो पहले है आपको लिस्ट में यहाँ पे पहले आपको लिस्ट में href इक्वल टू http www.amazon.com अमेजॉन साइट। यानी ये जो आप देख रहे हो ये अमेजॉन साइट जो है, यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्राम ओपन हुआ है, ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम ओपन हो रहा है इसमें ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेजॉन साइट लिखा हुआ है, ये देख रहे हो ये अमेजॉन साइट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब आप अमेजॉन साइट पे क्लिक करोगे, अमेजॉन साइट पे क्लिक करोगे तो ये आपको www.amazon.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ये वेबसाइट से, ये जो है वेबसाइट से इस वर्ड, ये जो अमेजॉन साइट है इसको कहाँ से लिंक किया गया है, तो ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है उससे लिंक किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल कॉर्पोरेशन, दूसरे जो है दूसरे आइटम में, लिस्ट का जो दूसरा आइटम है यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंटेल कॉर्पोरेशन, और ये हाईलाइट क्या हुआ है, हाईलाइट क्या हुआ, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो इंटेल का वेबसाइट है www.intel.com ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम href जो है सो यानी कि हाइपर लिंक जो है सो हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब आपको या फिर यहाँ पे लिस्ट में 4 स्टैंडर्ड हार्डवर्ड, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 4 स्टैंडर्ड हार्डवर्ड, और यहाँ पे देख रहे हो आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है इसको जब हम क्लिक करेंगे इस पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेबसाइट है, ये जो आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेबसाइट है उससे इसका लिंक किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो है सो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज में शेयर कर रहा हूँ आपको। इसमें आपको है जैसे ये जो अभी आपने देखा, तो इसमें href ये जो लिंक किया हुआ है, ठीक है ना, ये जो लिंक किया हुआ है, तो अभी आपको मैंने दिखाया प्रीवियस पेज पे कि किस तरह से जो है सो हम उस वर्ड को जो है सो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कोई भी वर्ड हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए इस तरह से हम जो है सो ये जो आप देख रहे हो href वर्ड का href का यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का, फिर ए टैग है। ठीक है, तो इसमें जो है सो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो है आपको इसमें ये जो आप देख रहे हो ये वर्ड जो है ये हाइपरलिंक हो गया। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है सो आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो।